प्यारे बच्चों, नमस्कार, मंगल कामनाएं। आज का विषय मानव स्वभाव व्यवहार के ऊपर है, क्योंकि मानव स्वभाव व्यवहार का ज्ञान होना और आकलन करना बहुत जरूरी है। मैं भी जितना कुछ बोलता हूँ मेरी अनुभव और अनुभूतियों के आधार पर होता है। 80 से 90% मेरी खुद की अनुभूति अनुभव होता है। मैं यूं का यूं सामने वाले पे मतलब बोल देता हूँ, लिख देता हूँ, बिना कोई नाम आदि लिए। सवाल यहाँ पर इस बात का यह है कि हमारा अवचेतन मन इतना सशक्त होता है, जिसको हम सबकॉन्शियस माइंड बोलते हैं, कि ये अगर हम थोड़ा-सा भी ध्यान, साधना आदि मतलब हल्का-फुल्का प्राणायाम भी कर लें, थोड़ा उसके प्रति हम सचेत रहें, अपने अवचेतन मस्तिष्क के प्रति, सबकॉन्शियस माइंड के प्रति, तो हम किसी के भी कोई फ़ोन पे भी बात कर रहा है ना, तो उसकी कंपन से, उसकी लिरिकल टोन से, उसकी जिसको कहना चाहिए वॉइस लिरिकल टोन, उसके शब्दों के अंदाज़ से हम समझ जाएँगे कि इस व्यक्ति के दिमाग में क्या चल रहा है और क्या चाह रहा है। हम क्या कहते हैं, कोई भी हमारे सामने जैसे हम उसको देखेंगे, उसकी चाल की कंपन से, उसके हाव-भाव से, उसके अंदाज़ से, उसके शब्दों सब कुछ समझ जाएँगे। और अगर हम उसको थोड़ा और सक्रिय कर लें तो कितना अच्छा हो जाए, बहुत ही बढ़िया होता है। हमारी जो पाँचों ज्ञानेंद्रियाँ हैं, ये कान, नाक, का आँख आदि, चमड़ी आदि, जीवा, ये सब के सब ये तो केवल जब तक कि इनसे कोई चीज़ स्पर्श ना हो, मतलब इनके तक पहुँचे नहीं, तब तक कुछ नहीं मालूम पड़ता। लेकिन सच अवचेतन मस्तिष्क के लिए, सबकॉन्शियस माइंड के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं यहाँ पर मेरे ही लिखे हुए लेख जो पहले भी छप चुके हैं और टुकड़े-टुकड़े में बोले भी जा चुके हैं, लेकिन फिर मैं इसको पूरा-पूरा कहते हैं एक कलेक्टिव कल्प करके मैं इसको बोल रहा हूँ। तो मैं बीच-बीच में इसको देख-देख के ही बोलूँगा, क्योंकि ताकि मेरे मन में अब क्या रही है, कोई शब्द छूटे नहीं। क्योंकि वर्गीकरण मैंने बहुत मेहनत से करा है इसका, और कई बार वर्गीकरण करने के बाद ही अब इसको मैं काफ़ी देर बोलूँगा, तो आप इसको आराम से सुनिएगा। जीवन के अंदर बहुत ही ज़रूरी है इस चीज़ को सुनना, क्योंकि जब आपको अंग लक्षण की, व्यवहार की, सब तरह की स्वभाव की ज्ञान हो जाएगा, तब आपके लिए समझ लो सोने में सुहागा रहेगा। होता क्या है कि वो चाहे हमारे अंदर कमी हो, चाहे कहते हैं सामने मतलब कोई भी अच्छा पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी मेरी डिमेरिट्स स्वभाव के अंदर या व्यवहार के अंदर सामने वाले में हो, कि अपने खून के अंदर हो, कुछ भी हो, हम उस चीज़ को बहुत अच्छे ढंग से हम समझने की चेष्टा करनी चाहिए और समझ कर ही व्यवहार करना चाहिए, तभी हम जीत में रहेंगे। इसी प्रकार से आप इस बात पे गौर करिएगा, क्योंकि मानव स्वभाव विभिन्न तरह के होते हैं, और मैं यहाँ पर कई तरह के वर्गीकरण दे रहा हूँ, जिससे कि आपको समझने में आसानी होगी। पहला, जिंदा दिल जांबाज व्यक्ति। जिंदा दिल जांबाज व्यक्ति कौन होता है? जिंदा दिल जांबाज व्यक्ति जरूर नहीं कि आप हो, लेकिन अगर आपके अंदर क्वालिटी तो आप उसको डेवलप करिए, और ऑलरेडी है तो बहुत अच्छी बात है। जिंदा दिल जांबाज व्यक्ति बिना किसी लाग लपेट के, बिना क्या कहते किसी किंतु परंतु किए, पूरे साहस के साथ, मतलब हिम्मत के साथ, सूझबूझ के साथ अपनों के लिए कुछ करने की मादा रखता है, कुछ ताकत रखता है, कुछ एक समझ रखता है, और हमेशा ही तत्पर रहता है करने के लिए। उसको जरा सी बस भनक पड़नी चाहिए, वो एकदम से आपके लिए अप्रोक्ष मतलब प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से आपके लिए हमेशा तैयार रहेगा, प्रयासरत रहेगा, आपकी छोटी-छोटी दुविधा को दूर करने में और आपकी गरिमा को बनाए रखने में। दूसरा पॉइंट इसमें आता है, दयालु, सरल, सज्जन व्यक्ति। ये एक ही चीज़ है भाई, दयालु बोल लो, सज्जन बोलो, सरल बोलो, एक ही बात है, पर्याय है सब के सब। यथार्थ सत्य है, जिसका मन बहुत ही निश्चिल होता है, निष्कपट होता है, वो केवल मन से प्रेम ही बाँटता है। बहुत दयालु होते हैं वो लोग, और वो लोग क्या कहते हैं, जिंदा दिल तो नहीं होते, लेकिन दिल से बहुत क्या कहते हैं साफ हृदय के होते हैं। मैंने कहा निश्चल, निष्कपट होते हैं, और वो प्रत्येक परिस्थिति में अपने को ढाल लेता है चुपचाप, एक साधु स्वभाव। मैंने कहा सज्जन मतलब एक साधु स्वभाव का होता है। और साथ-साथ में तो कई बार तो ये भी रहते हैं कि भई ये व्यक्ति जो होते हैं बहुत ही आराम से अपना काम को करते हैं। एक सिस्टमैटिकली इनका हर चीज़ का एक ढंग होता है। लेकिन आप इस बात पे भी गौर करिए कि जितना क्या कहते हैं जिंदा दिल व्यक्ति बढ़-चढ़ कर क्या कहते हैं उत्साहपूर्वक काम करते हैं, किसी के लिए भी, उतना ये नहीं, ये बहुत संजीदे से करते हैं और तरीके से करते हैं, और अपना मतलब जिसको कहना चाहिए ना कि एक सीमित दायरे में रहते हुए। यहाँ पर फिर अब आता है तीसरा व्यक्ति तब, चापलूस व्यक्ति। चापलूस नाम से आप समझ गए, फ्लैटरर, ठीक है ना, चापलूसी करने वाला। ऐसे व्यक्ति तो सभी को खुश करने में लगे रहते हैं। वो कोई ना कोई बात करे रखेंगे, कोई बात नई पुरानी करके आपको रिझाने की चेष्टा करें, जो आपके मन को प्रिय होगी उसी पे कहेंगे। कई बार ये होता है, ये लोग जानबूझ के दूसरों की तारीफ आपके आगे करते रहते हैं, कि वो आपकी तारीफ कर रहा था, वो आपकी तारीफ करो चाहे ना करो, आप पूछने वाले नहीं, बस सुन के आप खुश हो जाएंगे। उसने ही बात फेंक दी, उसको बात करने का जरिया चाहिए, आपको बस बैठने का जरिया चाहिए, जो भी कुछ कह लीजिए आप। ये मतलब चापलूस व्यक्ति होते हैं। इनकी बातों में कभी कोई ठोसपना नहीं होता है,
बस केवल क्या कहते हैं, जिसको कहना चाहिए ना, दो टूक बात भी नहीं कर, अगर कभी आप इनको पंच बना लो कहीं पर, तो ये पंच भी सही ढंग से नहीं बन सकते। ये लिपा पोती वाली बात करते हैं, ये उसका भी चेहरा देख के उसकी तरफ भी बोल जाएंगे, आपकी तरफ भी बोल जाएंगे। आप कहोगे मैं लाया किस लिए था, मैं मेरे फेवर के लाया था या उसके फेवर के लाया था, या इसने तो कुछ भी नहीं करा, ना इधर की ना उधर की। तो ये इसी टाइप के लोग होते हैं। बस ठीक है, बातवीर होते हैं, बाकी कर्मवीर नहीं होते। इनको केवल अपना मुद्दा ही प्रिय होता है इस चीज पे, इसीलिए कभी भी इनकी साख जमती नहीं है। चौथे तरह के चौथे तरह के जो व्यक्ति होते हैं, चौथे तरह के जो व्यक्ति होते हैं वो वहमी किस्म के होते हैं। ये हर काम के अंदर किंतु परंतु किए रखते हैं, ऐसा नहीं वैसा नहीं, ऐसा चलो देखते हैं, अभी रुको, अभी ऐसा नहीं करना वैसे। मतलब इनके द्वारा कोई निर्णय जल्दी नहीं होता है, और उस निर्णय जल्दी नहीं होने के कारण से, केवल वहम के कारण से, वहमी बहुत होते हैं। हर चीज को कुछ ज्यादा ही गहराई से खोजबीन कर, कुछ चीजों में अच्छा लगता है गहराई से। आज कोई शोध कर रहे हो आप क्या कहते हैं, मेडिकल लाइन में है आप, चलो वहां पे भी गहराई से खोज करना अच्छा है। आप क्या कहते हैं, मतलब कुछ ऐसे प्रोफेशनल लेवल पे जहाँ की आपका गहराई से वकील हैं या कुछ भी हैं, सीए आदि, तो आर्किटेक्ट, वहां पे तो करा हुआ खोजबीन अच्छा लगता है, आपका वहम भी अच्छा लगता है। लेकिन बिना बात की बहुत ज़्यादा वहम करना, तो बातें लंबी खींचती चलती हैं, और दैनिक दिनचर्या में और सामाजिक जीवन में इन चीज़ों का महत्व नहीं रहता है। तो इसलिए इन ये लोग इसी टाइप के रहते हैं ना, कहते हैं ना, खुद का भी कोई काम सही ढंग से नहीं बन पाता जल्दी से, दूसरों का भी नहीं बनने देते। उसके अलावा फिर आपके आते हैं कुछ लोग होते हैं खुदगर्ज मौका परस्त लोग। खुदगर्ज मौका परस्त, जैसे नाम से आपको समझ में आ गया, इनका केवल एक सूत्रीय प्रोग्राम होता है, बस मेरा ही काम बनने रहे, बाकी के तेल लगाने। बस मेरा अपना क्या कहते हैं मुद्दा सबसे माहिर है, मेरे 1 रुपए के लिए चाहे उनको 10 रुपए का नुकसान करना पड़े, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। और वो बड़े बेशर्मी से आपसे मीठा मीठा ही बोलेंगे, सब कुछ करेंगे, आपको आपको धक्का भी दिए रखेंगे, आपको ही मालूम है, लेकिन इनको कोई असर नहीं होता कि ये सामने वाला क्या सोचता है क्या नहीं सोचता है। बस इनको तो ये झूठी कसम खाना, तर्क करना, बातों को जचाना, ठीक है ना, इस मामले में बहुत तर्कशील होते हैं, बातों को जचाने में माहिर होते हैं, झूठी कस्में खाना, घुमा फिरा के बात करना, इससे माहिर होते हैं। फिर उसके बाद आता है आपका छठा किस्म, जो जटिल किस्म के लोग होते हैं, प्रोफेशनल होते हैं। ये खुदगर्ज और प्रोफेशनल जो इस तरह के लोग होते हैं, इनमें खुदगर्ज में और इसमें कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं होता है। खुदगर्ज भी प्रोफेशनल ही होता है, और प्रोफेशनल भी खुदगर्ज होता है। ये अपने मुद्दे में माहिर होते हैं, इनका केवल टारगेट एक सूत्री होता है कि बस ठीक है, हमें अपने काम को बढ़ा चढ़ा के कैसे करना है। हमें सामने वाली गर्दन कटती हो, मतलब कहने करते कि सामने वाला चाहे कितना भी रो रहा हो, चिल्ला रहा हो, उसको तकलीफ, उनको उससे कोई मतलब नहीं। उनको केवल अपने प्रॉफिट से, अपने बेनिफिट से ही मतलब, अपने लाभ से ही मतलब है। इसीलिए दोनों एक दूसरे को ओत प्रोत। लेकिन मैंने प्रोफेशनल शब्द इसलिए यूज करा और उसको अलग करा, ताकि थोड़ा प्रोफेशनलिज्म के अंदर, क्योंकि आजकल क्या हो रहा है, आजकल प्रोफेशनलिज्म तो धाप कर है, भरपूर है, तो ये सारी चीज आती है। फिर आपका आता है क्या कहते हैं, दिखावटी लोग। दिखावटी लोग प्रोफेशनल और दिखावटी, खुदगर्ज, स्वार्थी, मौकापरस्त, ये सब मिले जुले रूप है। लेकिन शब्दों को अलग करना इसलिए जरूरी था, ताकि आपको अलग अलग शब्दों से अलग अलग अच्छी तरह खुलासा मिले। ये लोग बातें कुछ करेंगे, इनमें चापलूसी, वही सारी चीजें, इस जो अब तक मैंने ऊपर के 3-4 पॉइंट बोले, वो सारे के सारे इनके अंदर आगे। चापलूसी भी करते हैं ये लोग। ये लोग क्या कहते हैं, मौका प्रस्त होते हैं, अपने मुद्दे में माहिर होते हैं, बातों को घुमाने में फिराने में, झूठी कस्में खाने में, सब इस तरह करने में, सारी चीज में, लंद फंद में। आप सोचेंगे कई बार तो आपके लिए इतनी अच्छी अच्छी बातें करेंगे, आपके भले के लिए भी करेंगे, सारी बात है, लेकिन उसके पीछे उनका अपना भारी मकसद एक रहता है। वो आप जब वो देखेंगे कि ये आपसे प्रभावित हो चुके हैं, तब फिर वो आपको अपने मकसद में सीधा सीधा एंटर करवा देते हैं। अब आपके मन में अगर आप भी जाकर, अरे यार ये तो, इसने तो ये वाली चीज कहनी चाहिए थी क्या, लेकिन जब तक तो वो अपना पूरा रंग आप पे जमा चुके थे, अब आप किंतु परंतु कर नहीं सकते। या तो आप भी एकदम सिद्धांति को बेशरम बन जाओ उनकी तरह, तब तो पार अलग है, तब तो पार पड़ जाए, वरना पार पड़ नहीं सकती, आप उनके मक्कड़ जाल में घिर जाते हैं। और जब मक्कड़ जाल में जब व्यक्ति ऐसे घिर जाते हैं, तो फिर बटना चले को वो जैसा चाहेंगे वैसा ही आपको घुमाते रहते हैं, ठीक है ना। इनको इनकी ये इनके पास एक ही चीज है कि अगर आप इनके जिम्मे कोई काम भी लगाओगे, तो ये काम क्या करेंगे, दूसरे के जिम्मे लगाकर और अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। लेकिन आपको ये दिखाएंगे, नहीं नहीं, मैं आपकी सारी जिम्मेवारी लेने के लिए तैयार हूँ। हाँ हाँ, कई बार आपके साथ चल भी पड़ते हैं, कई बार आपके लिए क्या कहते हैं, कोई काम कह भी देते हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर ये आती है, दिल से नहीं। जो व्यक्ति दिल से चलता है, मैंने बताया ना, वो जिंदा दिल जांबाज होता है। इवन सरल व्यक्ति भी अपना अपना दिल से काम करते हैं बेचारे, जितना उनसे बन सकता है। लेकिन ये लोग तो केवल मकसद के लिए चलते हैं, और इनके लिए जवान के कोई धनी नहीं। जितने भी अब तक मैंने बोले 3-4, ये खुदगर्ज है, मौका परस्त, दिखावटी है, चापलूस, कोई भी जवान के धनी नहीं होते हैं।
इसी के अंदर क्या कहते हैं, और लोग दिखावा करना इनका सबसे बड़ा धर्म होता है, और लोग दिखावे के लिए सब कुछ करते रहेंगे, नियम नियम इनके लिए कोई मायने नहीं रखता है। इसी प्रकार से कुछ होते हैं छुपे रुस्तम घुन्ने व्यक्ति। छुपे रुस्तम घुन्ने व्यक्ति भी क्या कहते हैं, इनसे मिले जुले रहते हैं, बस अंतर इतना है कि वो कम से कम दिखावटी या क्या कहते हैं खुदगर्ज, मौकापरस्त, चापलूस आदि उनका सामने मालूम तो पड़ता है कि हाँ भी ये इस स्वभाव के हैं। इनका ये भी नहीं मालूम पड़ता कि किस स्वभाव के हैं। ये चुप लगा के बस सुनते रहेंगे चुपचाप, बोलते बहुत कम है लेकिन अपनी था नहीं देंगे। इनमें से कुछ ही होते हैं जो बोलते बहुत ज्यादा हैं लेकिन तब भी अपनी बात की था नहीं देंगे कि अभी थोड़ी देर में क्या करने वाले हैं, क्या करेंगे, इनका डिसीजन क्या रहेगा। हाँ, आपको ऐसा जता देंगे, हाँ जी आपने जो कहा बिल्कुल ठीक है, हाँ ठीक है, हम ऐसा ही करेंगे, हम ऐसा ही है। लेकिन नहीं, इनके दिल दिमाग में कुछ और चल रहा होता है और आपके सामने बातें कुछ और कर रहे होते हैं। इसीलिए ये भोले बने रहते हैं, दीनहीन बने रहते हैं, अपने सोचते हैं हाँ भी ठीक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इनको समझना, इन घुन्ने व्यक्तियों को, इन छुपे रिश्तों को, हिडन नेचर वालों को समझना तो पूरा महाभारत की तरह नहीं समझा जा सकता जब तक कि आप अच्छे अनुभवी पारखी ना हो। ठीक है ना, क्योंकि ये चलते भी इस ढंग से, मतलब चलने का मतलब आपका साथ भी इस ढंग से देते हैं जैसे आपके साथ है, लेकिन भीतरी घात भी कर लेते हैं। तो इसीलिए जब तक समझ में आएगा, जब तक आपको कहीं ना कहीं हानि हो चुकी होगी। ये इनका एक और भी रहता है कि धीरे से किसी को उकसा देंगे, कोई बात मतलब सरका देंगे, और वो जब तक ताता मतलब गर्म हो जाएगा, वो आवेशित हो जाएगा, ये अपना धीरे से बात करके निकल जाए। कल को ये इनको कोई मान लो बात पूछता भी है, कोई पकड़ में भी आ जाते हैं, आपने ऐसा बोला, मैंने कहा चाहे कोई भी हो, परिचित हो, रिश्तेदार, मित्र, कोई भी हो, तो अब ये कहेंगे मैं तो खाली ये बात रखी थी छोटी सी, अब इस बात का इन्होंने कैसे बड़ा, जबकि ये पूरी बात रखकर इन्होंने उनको आवेशित कर दिया, खुद साइड बाय हो गए। इन्होंने धीमी गति से बात करी जो अपनी स्टाइल होती है बोलने की, सामने वाला आवेशित हो गया, आपको लिए फिर एक समस्या खड़ी हो गई है। इसी प्रकार से एक सबसे बड़ी बात ये, कोई भी गलती को गलत या सही को सही समय पे नहीं बोलते हैं। तो ये कितना बड़ा एक वो है, सामने वाले के लिए एक समस्या खड़ी जाती है कि हम इनसे चाहते हैं भी सही को सही, गलत को गलत तो बोले नहीं बोलेंगे, बात को घुमा जाएंगे, घुमा के और कोई मुद्दा पकड़ लेंगे। अब आप कहोगे जी इस मुद्दे पे बात करो, इस पॉइंट पे बात करो, ये बिंदु जो मैंने आपको बताया कि ये जो मैंने बात कही ठीक है नहीं ठीक है, वो कहेंगे देखो जी मैं आपको बता तो रहा हूं ना, वो आपके लिए हमेशा अच्छा सोचता है, अरे भाई ये पॉइंट पे बात करो आप मेरे से, लेकिन उस पॉइंट पे बात नहीं करेंगे या और कुछ घुमा देंगे। तो ये ऐसी चीजें तो आप कहते हैं, कई बार आप डिबेट विबेट में आप देखिए कई लोग ऐसे करते हैं। तो इस प्रकार से, इसी तरह से क्या होता है, कई जगह ये होता है कि ये मतलब इतने टेढ़े होते हैं कि दाएं हाथ का बाएं को नहीं मालूम पड़ता, बाएं हाथ को दाएं को नहीं मालूम पड़ता। इसीलिए कभी भी विश्वसनीय नहीं होते हैं, अविश्वसनीय होते हैं, मतलब इरिलायबल होते हैं। रिलायबिलिटी बोल के ये शब्द इनकी डिक्शनरी में होता ही नहीं। यहाँ पर मैं एक और भी चीज कहना चाहूंगा, इन लोगों के साथ एक और भी समस्या रहती है ऐसे लोगों के साथ जुड़ने में, कि ये लोग सेंसिटिव बहुत ज्यादा होते हैं। कब आपकी छोटी सी बात का कहते हैं बुरा मान जाए, पकड़ के बैठ जाए, वो भी एक समस्या वाला काम होता है। इसी प्रकार से कुछ लोग होते हैं जो कि वो जब भी आपके पास आते हैं आपको नजर लगनी लगनी, चाहे वो मैंने कहा ना कोई भी, बार बार ये मेरे को दोहराने की जरूरत नहीं, वो आपका मित्र है, परिचित है, रिश्तेदार है, परिवार का, खून का कोई भी, ऐसे व्यक्ति जब जब आपसे मिलते हैं तब तब आपको नजर लग जाती है, आप बड़े अपने आप को ना एकदम से नर्वस से महसूस करते हो, या आप अनमने से हो जाते हो एकदम से, जब भी कुछ है। इनमें से कुछ ऐसे होते हैं जो कि हमेशा आपको कोई ना कोई व्यथा सुना के आपको व्यथित करके जाते हैं, दुख दे के जाते हैं, कलहकारी होते हैं, ईर्ष्यालु होते हैं, किसी की हंसी उड़ाने वाले होते हैं, ठीक है ना, चुगलखोर होते हैं, काइयाँ होते हैं, मतलब कहने का तो हमेशा संतापित किए रखते हैं। मतलब इनके अलग अलग रूप हैं, अलग अलग सब कुछ, शब्द मैंने इतने सारे बोल दिए। कुछ ये होते हैं कि जब भी आपके यहाँ आएंगे कुछ ना कुछ इनका मौका मिले तो आपकी चीजें कोई ना कोई, खासतौर पर ऐसे काम रिश्तेदार करते हैं। कोई कोई होते हैं रिश्तेदार जो कि छोटी मोटी चीज आपके घर में आएंगे तो उठा उठा के ले जाएंगे, ठीक है ना। तो ये लोग इस टाइप के लोग होते हैं, तो ये भी आप ध्यान रखिए। तो इसी प्रकार से ये लोग क्या करते हैं, इनका एक खासियत रहती है, ये आपके साथ जब भी मिलेंगे, आपके यहाँ जब भी रुकेंगे, जब भी कुछ करेंगे, नकारात्मक प्रभाव ही छोड़ते हैं। ये पूर्णतः दिल दिमाग से नेगेटिव होते हैं, नेगेटिव ही बातें करनी और नेगेटिविटी ही छोड़ के जाते हैं। आप उनके जाने के बाद भी आप काफी समय तक अनमने से रहोगे, चिड़चिड़े से रहोगे, अजीब सी स्थिति रहेगी। और सबसे बड़ी बात है कि इनमें से कुछ तो ऐसे तो जो वास्तव में पनौती होते हैं, उनका नाम भी आपको पनौती ही पैदा करता है। आप ये नोट कर लीजिए, पनौती का मतलब जो आपको कोई ना कोई समस्याग्रस्त करेगा ही करेगा। आना में तो होनी हो, अगर वो आ जाते हैं तो और भी मिल लेते हैं तो होना ही होना है, लेकिन उनका नाम भी इस चीज के लिए काफी होता है।
तो ये कुछ इस टाइप के लोग होते हैं। इसलिए इन लोगों से बचने का प्रयास करें। और ये मतलब मैं तो ये कहूँगा, जिस तरह से हम सांप से बचते हैं, जहरीले जानवर से बचते हैं, वैसे इनसे ही बचना चाहिए। मैंने क्यों, फिर से समझ लीजिए। क्योंकि ये लोग हमेशा अपनी व्यथा कहे चलेंगे, आपकी हर चीज़ पे नज़र लगाए चलेंगे, नज़र मतलब टोक लगाए चलेंगे, ठीक है ना? आपकी हर चीज़ से ईर्ष्या करेंगे, ये किसी से खुश तो रह ही नहीं सकते। इधर-उधर की चुगली करेंगे, ठीक है ना? बातें यही करते रहेंगे और कोई और उनका कोई काम होता नहीं है, ठीक है? तो इसलिए क्या रहेगा बताइए आप? और खुद भी संतापित रहते हैं, दूसरों को भी संतापित करते हैं, तो पनौती नहीं तो और क्या चीज़ है? जो आदमी हँसता खेलता हुआ आपसे मिलता हो, हँसता खेलता हुआ बातें करता हो, अच्छी सकारात्मक बातें करता हो, वही अच्छा रहता है, वही सबसे बढ़िया रहता है, बाकी तो सब पनौती मान के चलिए आप, ठीक है? इसी प्रकार से फिर होता है भावुक दिल। अब जब इमोशनल हर्ट बोल लीजिए, जब इमोशनल बोल ही दिया, भावुक बोल देती है, आपको समझ में आ गया ये भी वही दयालु और सरल व्यक्ति, सज्जन व्यक्ति होते हैं। लेकिन इसमें भी क्या होता है, 2 कैटेगरी बन जाती है, क्योंकि मैंने भावुक दिल को थोड़ा-सा स्पेशल करा है। सज्जनों में भी 2 कैटेगरी बनती है, वो भी भावुक होते हैं और ये भी भावुक होते हैं। लेकिन इन भावुकता में क्या रहता है, भावुक तो होते हैं, लेकिन इनमें भी ईर्ष्या की मात्रा भी ज़्यादा हो सकती है, नज़र टोक लगाने वाले भी हो सकते हैं, सदैव व्यथित होकर दूसरों को संतापित करने वाले हो सकते हैं, ये ऐसे भी होते हैं। तो इसलिए ये नहीं होता, और संवेदनशील होते हैं, ठीक है ना? जो कि इनका समय-समय पे झलकता रहता है। बेसिकली मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, ऐसे लोग इतने सेंसिटिव भी होते हैं कि इनसे, इनकी सेंसिटिविटी से बचना चाहिए। ये आपको अनुभव से ही आएगा। ध्यान कर लीजिए, आपके 100 करे गए उपकार, 100 बातों को भी साइड में कर सकते हैं, ठीक है ना? अगर इनको एक छोटी-सी बात भी दिल दिमाग में चुप जाए, बोलेंगे कभी नहीं, मरते दम तक नहीं बोलेंगे। समस्या ये भी है, ठीक है ना? और कोई भी सामने वाले की मान लो कोई बोल भी दिया, गलती बता दे, चूक भी बता दी, मैं तुम्हारी चीज़ इसलिए मेरे को खफा था, वो इतनी गंभीर नहीं होती, लेकिन ये उस चीज़ को पकड़ के बैठ गए। तब कर भी क्या सकते हैं बताइए आप? सामने वाले को कुछ मालूम होता नहीं है। इसी प्रकार से फिर आता है आध्यात्मिक। देखिए, आध्यात्मिक, धार्मिक तो लगभग सभी एक तरह के होते हैं। थोड़ा-सा इसमें अंतर होता है। धार्मिक व्यक्ति जो होगा वो आप और हम सभी हैं। आप सुन रहे हैं, आप भी धार्मिक हैं, मैं भी धार्मिक हूँ। हम धार्मिक लोग क्या करते हैं, मान लीजिए किताब भी गिर जाए, धर्म ग्रंथ की कोई किताब भी गिर जाए, कोई फ़ोटो गिर जाए, तो हम उठा के उसको माथे पे लगाते हैं, हाथ जोड़ते हैं, ठीक है ना? ये धार्मिकता की निशानी है। हम धर्म के प्रति अपनी पूरी रुचि रखते हैं, पूजा-पाठ करते हैं। हम लोग क्या कहते हैं, साथ-साथ में कोई भी चीज़ के लिए मतलब एक उत्साहवर्धन, हर्षोल्लास से त्योहार, पर्व आदि सब मनाते हैं, जो भी कुछ है। हमें जैसा कोई बताता है, हाथ जोड़ते हैं, मंदिर जाते हैं, सारे काम। आध्यात्मिक व्यक्ति वो होता है जो कि धर्म से भी थोड़ा-सा गहराई में चला जाता है, मतलब धर्म में भी गहराई में चला जाता है। वो फिर पूजा-पाठ करता है, नहीं करता, उससे उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, वो उपासना करता, नहीं करता। वो इतना गहरा चला जाता है कि उसको संसार से निर्वृत्ति होने लगती है। उसकी प्रवृत्ति पूर्णतः क्या कहते हैं, भगवान के प्रति क्या कहते हैं, लग जाती है। इसीलिए निर्वृत्ति का मतलब क्या, तो संसार की बातों में उसको रस नहीं आता, वो धीरे-धीरे वीतरागी होता चलता है। उसको कोई मतलब नहीं, आप क्या करो, घर के अंदर भी वो साधु की तरह, सज्जन की एक साधु की तरह रहता है, उसको कोई मतलब नहीं। वो उसके रोल 2 तरह से हो जाते हैं, जितना आध्यात्मिक हो जाएगा 2 तरह से हो जाएंगे, या तो बिल्कुल हर एक से कट ऑफ हो जाएगा, बस वो अपने में, अपने भगवान के, भगवान बोलिए, प्रकृति बोलिए, अपने ही उसमें साधना में लीन रहता है हमेशा। दूसरा तरह का व्यक्ति होता है कि अपना काम तो कर रहा है, अगर वो पढ़ा रहा है तो पढ़ा रहा है, कोई सर्विस कर रहा है, सर्विस कर रहा है, बिज़नेस कर रहा है, बिज़नेस कर, लेकिन उसको बस केवल राजा जनक की तरह काम कर रहा है। बाकी तो गहरे अध्यात्म में चलता होता है, उसको किसी से कोई लाग लपेट नहीं, वो केवल गीता, श्रीमद् भगवत गीता के सिद्धांत के अनुसार कर्म का पालन करते हुए अपना कर्म कर रहा है। लेकिन वो कर्म भी कहते हैं भगवान को समर्पित है, उसको उसमें कोई रुचि नहीं, केवल कर्म बोल के करना है, बाकी वो भगवान के स्मरण में लगा हुआ है, उसी की उपासना में। इसी प्रकार से फिर आपका मतलब, कभी-कभी क्या होता है, ऐसे व्यक्ति को जो आध्यात्मिक होते हैं गहरे, इन लोगों को लोग कई बार अहंकारी समझ लेते हैं या पागल भी समझ लेते हैं, सनकी। ये ना सनकी होते हैं, ना पागल होते हैं, ना अहंकारी होते हैं। ये अपने में खोए रहते हैं। ये वीतरागी, मेरे पिताजी भी ऐसे ही थे। तो लोग कई बार उनको, कभी-कभी कोई व्यक्ति जो एकदम नया होता, शायद उनको लगता था ईगोइस्ट है, अहंकार है, ऐसा नहीं था। ठीक है ना? वो अपने सिद्धांत के पक्के थे और अपने में खोए रहते थे, वीतरागी थे, इस हिसाब से। ऐसे मैंने बहुत महापुरुष देखे हैं। मेरे पिताजी के भी ऐसे मित्र हैं जो कि वास्तव में ऐसे ही हैं। इसमें कोई शक नहीं है, मैं उनको हमेशा नमन करता हूँ, मिलता हूँ, सारी चीज़ें। कुछ 3-4 तो ऐसे भी चले भी गए संसार से, लेकिन वो सब ऐसे ही थे जी। तो जितने आप महापुरुषों को देख लीजिए, सब ऐसे ही मिलेंगे आपको। इसी प्रकार से कुछ होते हैं सैद्धांतिक व्यक्ति। सैद्धांतिक व्यक्ति और आध्यात्मिक व्यक्ति को समझने के लिए बहुत ही दिल-दिमाग का नहीं, कुछ अवचेतन मस्तिष्क का भी प्रयोग करना पड़ता है। यहाँ भावना ये है
जिस तरह से मैंने कहा था घुने व्यक्ति को, छुपे रुस्तम व्यक्ति को समझने के लिए बहुत ही अनुभव की जरूरत होती है, उसी प्रकार से सिद्धांतिक और आध्यात्मिक व्यक्ति को समझने के लिए भी आपको अनुभव के साथ साथ कुछ एक अंदरूनी भाव भी होने चाहिए। ठीक है ना? एक सिद्धांतिक व्यक्ति आपको जो मिलेगा वो अपने सिद्धांत पे तो अटल रहता ही रहता है, लेकिन वो आध्यात्मिक भी हो सकता है। इसलिए उनके लिए मैंने कहा अवचेतन मस्तिष्क का भी अंदर गहराई से, एक व्यक्ति तो पूर्णतः संसारिक होता है, लेकिन उनके अपने कुछ नियम होते हैं, यम नियम होते हैं जिसपे वो पालन करते हैं। ठीक है ना? आज आप मान लीजिए किसी फैक्ट्री में जा रहे हो, उसके फैक्ट्री आउटलेट में जाके कोई चीज़ है तो उस फैक्ट्री आउटलेट के अपने यम नियम है, उस पर आपको लेना पड़ेगा, उस पर आपको जो भी कुछ सिस्टम सेट है। ठीक है? तो ये इसी तरह चीज़ चलती है। हाँ, ये बात सही है कि ये लोग क्या कहते हैं, बहुत सच बोलने वाले होते हैं, स्पष्ट बोलने वाले होते हैं। ठीक है? फिर भी इस चीज़ पे ध्यान दीजिए, व्यक्ति की तासीर पे निर्भर करता है कि वो व्यक्ति जो सच बोल रहा है, जो स्पष्ट बोल रहा है, उसकी तासीर क्या है। आध्यात्मिक है तो समझ लो पूर्णतः बहुत ही सच्चा व्यक्ति है, और आध्यात्मिक नहीं होकर भी केवल सिद्धांतिक है तो हम कह सकते हैं देखो जी व्यक्ति संसारिक है लेकिन अपने सिद्धांत पे अटल है। जो सिद्धांतिक बात कर रहा है उसमें तो वो सच बोल रहा है, उसमें कोई वो नहीं है। ठीक है ना? आध्यात्मिक व्यक्ति भी निश्चल निश्चल और क्या कहते हैं निष्कपट होते हैं, वो तो कहने की जरूरत ही नहीं है। इनमें भी सिद्धांतिक व्यक्ति में भी कई ऐसे मिलते हैं जो आपके निश्चल रहेंगे, निष्कपट रहेंगे। ठीक है ना? निश्चल अटल भी रहते हैं। इनकी शब्दों में पैनापन हो सकता है, स्पष्टवादिता बहुत होती है इनके अंदर, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उसको हम ये नहीं कह सकते कि ये व्यक्ति खराब होते हैं, दिल दिमाग से अच्छे नहीं होते, नेगेटिव, तो बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होता। ये पूर्णतः पॉजिटिव होते हैं, सब कुछ होते हैं। अध्यात्म, फिर ध्यान दीजिए मैं बार बार आध्यात्मिक शब्द ला रहा हूँ, आध्यात्मिक बनना मतलब आध्यात्मिक ऊपर वाली कृपा से कोई व्यक्ति गहरे अध्यात्म में जाता है। इसलिए अध्यात्म से किसी भी सिद्धांतिक व्यक्ति को या धार्मिक व्यक्ति को नहीं तोलना चाहिए। आप इस बात पे बहुत अच्छी तरह गौर कर लीजिए। यहाँ पर मैं फिर 13वां पॉइंट आता हूँ, संवेदनशील। मैंने पहले ही बताया था कि संवेदनशील व्यक्ति जो होते हैं वो बहुत सेंसिटिव होते हैं। मेरे तो अब तक जीवन का अनुभव ये मिला, जितने भी सज्जन व्यक्ति हैं, मतलब मेरे से भी 10 गुना ज्यादा सज्जन व्यक्ति जो है, आप समझे, मतलब सज्जन व्यक्ति बहुत अच्छे हैं, साधु स्वभाव के व्यक्ति जो कि हमेशा मुस्कुराते रहेंगे, उनके बारे में कहीं कुछ, मैं भी उन पे उंगली तो क्या कोई भी नहीं उठा सकता किसी प्रकार की भी। लेकिन बस एक ही सबसे बड़ी समस्या रहती है कि इनको कब कौन सी बात चुभ जाए, खल जाए, एक ही बात है, बुरी लग जाए, मन में बैठ जाए आपके प्रति कोई भी नेगेटिविटी को, तो ये इनकी सबसे बड़ी, मेरे ख्याल से तो शायद ये पाप ही करते हैं, ये पाप ही कमा रहे हैं कि ये कभी भी मुंह से बोलते नहीं है कि आपकी इस गलती से मैं आपसे विमुख हो गया हूं या मैंने आपसे दूरी बना ली है, कन्नी काट ली है। ये मेरा बहुत बिटर एक्सपीरियंस है और मैंने ऐसे कई लोगों को देखा है। तो अब इसका क्या निकले? हम तो उनको सजदे करते चलते हैं, झुक के नमस्ते भी कर सकते हैं, गले मिलते रहते हैं, हर तरह से उनके लिए दिल खोल के चलते हैं, आज तक दिल। यहाँ पर एक थ्योरी भी क्या कहते हैं मेरे को तो डगमगाती नजर आती है, जहाँ पे ये कहा जाता है कि आप दूसरे के लिए अगर पॉजिटिविटी रखोगे तो सामने वाले के अंदर अपना पॉजिटिविटी रहेगी। तो मेरे तो खुद का अनुभव बता रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों, मेरे लाडलों, की मेरी पॉजिटिविटी उन व्यक्तियों के प्रति आज तक भी है, लेकिन अभी तक समझ नहीं आया कि वो विमुख क्यों हो गए। जबकि किसी प्रकार का भी, कोई कहते हैं ना जमीन जर जोरू जमीन जायदाद, एक कहावत है, मतलब जमीन जायदाद कोई झगड़ा नहीं, पैसा कोई झगड़ा नहीं, किसी प्रकार कोई झगड़ा तो छोड़िए, कोई तू तड़ाक भी नहीं, कोई किंतु परंतु नहीं, किसी प्रकार का कोई व्यवहार नहीं, कोई पार्टनरशिप नहीं, कोई कुछ भी नहीं। बस नॉर्मल जैसे बातचीत कभी कभार हो गई या मिल लिए कर लिए, अब एक औपचारिक मिलना जुलना, अब उसके अंदर भी कोई बात क्या उनको लगी समझ में नहीं आती मेरे को आज तक। तो ये संवेदनशील बहुत ज्यादा होते हैं, छोटी सी बात का बड़ा बना लेते हैं, तूल दिए रखते हैं, दिल दिमाग में बैठाए रखते हैं। ठीक है ना? जल्दी से निकालते नहीं है ये लोग, दिमाग की बजाय दिल का प्रयोग सामाजिक स्तर पे, फैमिली लाइफ में दिल का प्रयोग ज्यादा करते हैं। ठीक है? दिमाग का प्रयोग तो अपने कार्य में करते हैं। तो इसीलिए ऐसे लोगों को मालूम नहीं पड़ता कब कौन सी, मतलब ऐसे लोगों का मालूम भी नहीं पड़ता कब कौन सी किस बात का कहते हैं बुरा मान जाए, कैसे क्या हो जाए। इस संवेदनशील व्यक्तियों से दोस्ती करना, रिश्तेदारी करना बहुत ही संभल कर, वो कहते हैं हैंडल विद केयर, शीशे के लिए लिखा जाता है ना, तो वो हिसाब किताब है। फिर 14वां पॉइंट आपका आता है कुटिल व्यक्ति। ये व्यक्ति जटिल तो होते ही होते हैं, लेकिन इनमें कुटिलता भी होती है इनके दिमाग के अंदर, दिल दिमाग में। जटिल व्यक्ति से तो फिर भी चलो आपका कोई दिक्कत नहीं है, अपना एडजस्टमेंट भी हो जाती है सब कुछ, लेकिन कुटिल व्यक्ति तो हर स्थिति में आपके साथ कुटिलता करेगा ही करेगा, वो स्त्री हो पुरुष हो कोई भी।
वो केवल एक छद्म वेश के अंदर एक कुटिल व्यक्ति होता है और एक प्रकार से आपके अंदर घुल मिलकर आपका ही भेद लेकर आपकी सारी चीज़ों को लेकर और आपको ही यूज कर डालता है। आपके साथ क्या कहते हैं, कोई ना कोई बात आपकी उड़ा देगा। आप किस किस को क्लैरिफिकेशन स्पष्टीकरण देते फिरेंगे, नहीं दे पाएंगे ना। तो यही कारण है। कुटिल व्यक्ति जो होता है ये कभी भी विश्वास योग्य नहीं होता। ये लोग कृतघ्न होते हैं, ये लोग विश्वासघाती होते हैं कुटिल व्यक्ति। इनके ऊपर ही 100 बार भी कसम खा लें तब भी नहीं। ये एक बार भी अगर आपके साथ कुछ भी हरकत कर बैठते हैं, मतलब कृतघ्नता या विश्वासघात, तो दोबारा ये चाहे अपना खून भी दे दे तो भी इन पे विश्वास मत करिएगा। ये बात पे आप गौर करिएगा मेरे प्यारे बच्चों। जिंदगी में दया ऐसी भी मत करो जिससे कि आप फिर दोबारा कहीं उठ भी नहीं पाओ। एक बार तो ठोकर खा के उठ तो जाओगे, दोबारा ऐसे लोगों से ठोकर मिलेगी तो उठना भी मुश्किल हो जाएगा। इस चीज़ पे बहुत अच्छी तरह ध्यान करके चलिए, क्योंकि ये एक बात के 4 अर्थ अपने मन मुताबिक निकालते हैं। आप चाहे कितनी भी सरल बात कह दो, ये आपकी सरल बात से नहीं प्रभावित होंगे। आप कितना भी दिल खोल के सच बोल दो, ये आपके उससे प्रभावित नहीं होंगे। ये उसके भी 4 अर्थ निकालेंगे, इस बात में इसका कहाँ अर्थ निकलता है, क्या वो अपने हिसाब से उसको कैलकुलेट करके अपने हिसाब से और उसको अपने हिसाब से अपने दिमाग में सेट करके फिर जवाब देंगे, फिर कोई कार्रवाई करेंगे। इसी प्रकार से ये एक मतलब एक प्रकार से क्या सबकी बात लेके सबका निचोड़ निकाल लेते हैं और वही चीज एक ही बात आ गई, ठीक है ना। ये केवल हर चीज में दिखावा करता। मैंने अब तक जितने भी जो नेगेटिव पॉइंट जो आपको बताए मानव स्वभाव के, कि क्या कहते हैं वो चापलूस होता है, वो क्या कहते हैं खुदगर्ज होता है, मौका परस्त होता है, जटिल होता है वगैरह, घुन्ना होता है, छुपा रुस्तम होता है, जितने भी तरह के होते हैं उन सबका क्या कहते हैं ये सिरमौर है कुटिल सब। वो सारे गुण इस कुटिलता में भरे रहते हैं। मतलब सब छोटे छोटे नेगेटिव मिलाकर अगर एक बनाया जाए तो उसको बोला जाता है कुटिल, ठीक है ना। इन लोगों से तो जितना बचा जाए उतना अच्छा रहता है, बढ़िया रहता है। इनको केवल धन पद से मतलब होता है और किसी चीज से मतलब नहीं होता है। बाकी गए तेल लगाने, इनको ये कई बार इनकी कुटिलता अगर एक्सट्रीमली पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव का मतलब बहुत ज्यादा सिर पर चढ़ा है, तो कई बार ये अपने परिवार को भी साइड बाय कर बैठते हैं, अपने परिवार के सदस्यों को। इनका बस केवल एक ही लक्ष्य रहता है, बस मैं और मेरा बच्चा और मेरा पत्नी, मतलब एक प्रकार से। तो और बाकी अपने भाई बंधु सबको ये अलग कर बैठते हैं। इसी प्रकार से फिर आपको मतलब अपनी कोई भी चीज प्राप्ति के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, किसी भी हद तक जो आप सोच भी नहीं सकते। इसी प्रकार से फिर आता है अल्लड़ मस्त मूडी, अल्लड़ मस्त व्यक्ति। अल्लड़ मस्त व्यक्ति जो होगा वो सब तो अल्लड़ मस्त तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ये अल्लड़ मस्त व्यक्ति ज्यादातर आपको लापरवाह भी मिलेंगे, मूडी भी मिलेंगे। उस जगह क्या होता है, इनका मन करेगा तो काम करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, मन करेगा बात करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। एक समस्या खड़ी होगी। लापरवाह भी होते हैं कई चीजों में, नहीं ध्यान देते, नहीं कुछ करते, कुछ जानबूझ के लापरवाह होते हैं, कुछ क्या कहते हैं अपने स्वभाववश होते हैं, ठीक है ना। इसी प्रकार से घर गृहस्थी में क्या कहते हैं ये होते तो कई बार तो अल्लड़ मस्त व्यक्ति बड़े साधु की तरह होते हैं, बड़े बढ़िया होते हैं, सज्जन होते हैं, बच्चों की तरह इनका स्वभाव होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है यहाँ पर कि इनसे गृहस्थी तो नहीं चलती ना। गृहस्थी में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, खाली एक पैसा ही सब कुछ नहीं होता, और भी बहुत सारी बातें होती हैं। बहुत सारे ये उस ढंग से केयर टेकर नहीं होते हैं, बस खाली बस ठीक है तेरे को दे दिया, कर दिया, सारी चीज ठीक है। इसी प्रकार से इनकी मूड की वजह से घर में खौफ सा बना रहता है, क्योंकि इनमें कई तो बड़े मूडी होते हैं, बड़े क्या कहते हैं क्रोध वाले होते हैं। नखरा इनके तुर्रा नाक पे रहता है, कैसे पार पड़ेगी। इसी प्रकार से ये कभी लापरवाही तो इनकी बसी रहती है, बल्कि कई बार तो इनकी लापरवाही के कारण से खुद को भी और इनके परिवार वालों को भी नुकसान उठाना पड़ता है, लेकिन तब भी सुधरते नहीं है। इस चीज पे गौर करके चलिए। फिर आता है आपका बिचौलिया, मध्यस्थ, लाइजनर। मध्यस्थ, बिचौलिया, लाइजनर क्या है, सबको मालूम है। एजेंट जिसको हम बोलते हैं, मीडिएटर बोलते हैं। सुई से लेके कहते हैं ना हवाई जहाज तक सबके बिचौलिए होते हैं। मतलब कोई भी चीज़ हो, चाहे पानी का शिप हो, चाहे कोई भी हो, हर चीज़ के बिचौलिए होते हैं। हर चीज़ में दलाल बोल लीजिए, एजेंट बोल लीजिए, मीडिएटर बोल लीजिए, मध्यस्थता बोल लीजिए, हर चीज़ के होते हैं। यहाँ तक कि आपको सबको मालूम है कि दो व्यक्तियों के वाद विवाद में भी क्या कहते हैं, कोई भी हो या कोई भी बात हो या किसी, चाहे वो नेगेटिव पॉजिटिव, उसमें बीच में एक बिचौलिया होता है, मध्यस्थ होता है। वो बात अलग है कि उनको हम क्या कहते हैं, एक प्रकार से हम जज बोल देते हैं। सॉरी, यहाँ जज का मतलब कोई वो जज नहीं जो कोर्ट में बैठते हैं। मतलब ये कहते हैं ठीक है भाई आप ही जजमेंट करिए, अपने आपस में 5 जने मिल गए, 4 जने मिल गए, एक को हमने क्या कहते हैं पंच बना दिया, पंच बोल लीजिए, एक ही बात है। तो वो भी बीच की मध्यस्थता ही करते हैं अपनी सूझबूझ के द्वारा। इसी प्रकार से
जबकि ये भी सच है कि इनमें भी कई क्या कहते हैं जिंदा दिल भी होते हैं, प्रोफेशनल भी होते हैं, जटिल भी होते हैं, कुटिल भी होते हैं, क्योंकि ये तो इनके ऊपर डिपेंड करता है। बहुत सरल भी होते हैं, भावुक भी होते हैं। वो जितने गुण जो ऊपर नीचे मैंने बताए, आगे बताऊँ, सारे गुणों वाले इनमें से कोई ना कोई मिलेगा। उसका आपको नहीं, लेकिन बेसिकली क्या, हमें बस ये परखना है मेरे प्यारे बच्चों, कौन हमारे मतलब का ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है ना? इस चीज पे गौर करिए आप। सबसे बड़ी चीज यहाँ पर ये है कि जो व्यक्ति इसमें बहुत सज्जन होगा, जो व्यक्ति एक आपको लगता है बहुत कम बोलता है या बहुत सज्जन है, बहुत बढ़िया है, बहुत मीठा बोल रहा है, सब चीज ठीक है, आज तक की चीज, ऐसे व्यक्तियों से आपको लाभ हमेशा बिचौलिए के तौर पे कम ही मिलेगा। क्योंकि मौके पर ये गलत को गलत, सही को सही नहीं बोल पाएंगे। ये किसी पे सही ढंग से दबाव भी नहीं बना पाते। ये बेचारे अपना काम चला लेते हैं, ठीक है, कोई भाग्य का बलवान हुआ तो उसका पैसा भी आ जाता है। लेकिन आप सोचिए, ये बहुत दबंग है। बिचौलिए को तो ऐसा होना चाहिए जो कि क्या कहते हैं, अपने धनी के लिए, धनी मतलब जिसकी तरफ से वो क्या कहते हैं बिचौलिया बना हुआ है, एजेंट, दलाल, मध्यस्थ, मीडिएटर, कुछ भी बोली बना हुआ है, उसके लिए क्या कहते हैं, मतलब पूरी तरह फाइट करे। यहाँ फाइट का मतलब वो हाथापाई नहीं, मतलब पूरी तरह दिल दिमाग से लगा रहे, दिल आत्मा से लगा रहे। सामने वाला उसको मतलब वो एक अपने क्लाइंट को, उसका क्लाइंट हुआ ना, वो अपने क्लाइंट को कहीं से भी चोट नहीं पहुंचाएगा कभी भी। ना ही उसको किसी प्रकार का अवसर, मौका देगा कि वो बीच में आए, कुछ बात करो। सब चीज खुद ही कहते कर लेगा। और जो ढीले पीले होते हैं, सज्जन, मध्यस्थता होते हैं, बिचौली होते हैं, वो तो हाथ झटका कर, जी मैं क्या करूं जी, मैं तो जी आपकी तरफ से कहा था जी, कोशिश करी थी जी, अब आपके पास कोई अप्रोच हो तो आप कर लो, वो देख लो, वो कर लो। फिर ना धीरे धीरे कोई बात बताएगा आपकी, कई देर तक तो भागा दौड़ हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगी। इन बातों में क्या धरा? जो सशक्त मीडिएटर होगा, बिचौली होगा, वो कभी भी आपसे भाग दौड़ नहीं कराया, कुछ नहीं कराया, सब काम खुद कर लेगा। वो चाहे आपका इंश्योरेंस का हो, चाहे कहते हैं किसी भी चीज का हो। ठीक है ना? इंश्योरेंस में भी जो बड़े मजबूत क्या कहते हैं बिचौली होते हैं, वो आपसे क्या कहते हैं, आपको कहीं भी नहीं दौड़ाएंगे, बस आपसे एक दो कागज पर साइन कर लें, एक दो कागज आपसे लेंगे, उसका तो सब कुछ खुद करते हैं। और जल्द से जल्द आपकी सारी चीज आ जाती है, सब कुछ हो जाता है, कोई दिक्कत बाजी नहीं, कोई झकझक नहीं। ऑफिस का कोई भी झमेला हो, क्या कहते हैं, किसी वो सर्वेयर से कुछ हो, सब कुछ वो अपने आप ही सलटते हैं। काम भी उनका है, करना भी उनको चाहिए। ठीक है ना? हम कहाँ जानते हैं सर्वेयर को, हम कहाँ जानते हैं किसी और व्यक्ति को, कहाँ ऑफिस जाना। ऐसे नहीं होता है। ना ही बार बार दौड़ाएंगे, ना ही आपको कोई खड़ा रखेंगे, कुछ नहीं। अगर आपकी गाड़ी भी दिखानी तो सर्वेयर को लाएंगे, आपको लाएंगे, या गाड़ी में खुद, मतलब सब कुछ खुद करेंगे, आपको कुछ नहीं करना। आपकी जमीन जायदाद का कोई लफड़ा पड़ गया, कोई आपका मतलब पार्टी, आपको जमीन लेना है, देना, जो भी कुछ करना, सामने वाले के मन में कुछ भी हो गया, कोई बात, कोई भी तरह की कोई आ गई नेगेटिविटी, कोई बात बन गई, तो आपका बिचौलिया जो सशक्त होगा, दबंग होगा, वो खुद ही सलटेगा सारी बात। आप तक तो आने ही नहीं देगा, आएगी भी तो कहेगा मैं सलटूंगा, आप चिंता ना करो। आपके लिए फाइट करेगा। आपका कोई सामान का है, कोई भी चीज का हो। तो ये होते हैं बिचौलिए। बाकी तो ठीक है, जैसा भी चलता है वो सब कुछ है। ठीक है ना? और कई बार तो क्या रहता है कि इन लोगों को कभी भी, बिचौलियों को, साधु स्वभाव के बिचौलियों को, सज्जन बिचौलियों को कभी भी मीडिएटर के तौर पे उस ढंग से नहीं बनाना चाहिए कि जहाँ पे कि आपको कोई वाद विवाद सलटाना हो। ये चेहरा तो ठीक है, लेकिन इनको पंच बनाने में कई बार दिक्कतें ही रहती है कि मजबूत तरीके से ठोस बात नहीं रख पाते हैं। ठीक है ना? तो ये भी एक समस्या होती है, तो इसलिए ध्यान रखिए। और उनको भी नहीं बनाना चाहिए जो कि कुटिल, क्या कहते हैं, जो कि बहुत चेहरा देख के बोलने वाले होते हैं। ठीक है ना? कुटिल स्वभाव के। एक नॉर्मल व्यक्ति जो कि हर चीज के अंदर मजबूत हो, वही अच्छा रहेगा, वही बढ़िया रहेगा। दूसरी, अगला 17वां पॉइंट ये विश्वासघाती। देखिए, मैंने बहुत सारे पॉइंट आपको लगेंगे कि इन्होंने ना कुछ मिलते जुलते से बना दी, इसलिए बना दी कि अलग अलग शब्दों की अलग अलग महिमा है, लेकिन सब एक दूसरे से मिले जुले हैं। जो व्यक्ति कुटिल होगा वो विश्वासघाती होगा ही होगा, ये नोट कर लीजिए। जो व्यक्ति खुदगर्ज मौका परस्त होगा, अत्यधिक, अत्यधिक की बात है, यूं तो सभी थोड़ा बहुत होते हैं। जो खुदगर्ज मौका कर, अपने अपने मुद्दे में सही माहिर होते हैं, खुदगर्ज मौका परस्त होगा, अत्यधिक, तो वो व्यक्ति और कुटिल व्यक्ति, वो एक ही बात, मैंने कहा ना, कुटिल बोलते उसमें सारी चीज आती है। ऐसे व्यक्ति कृतघ्न और विश्वासघाती होते ही होते हैं। आप इनको कितना भी एक प्रकार की कोई इनके हिसाब से कुछ काम कर दो या छूट दे दो उसको, वो एक बार के लिए, लेकिन उसको वो क्या कहते हैं, अपना हक जमाने लगते हैं। इसी प्रकार से ये भी आपसे क्या कहते हैं, संबंध तो ऐसे बनाएंगे जैसे क्या कहते हैं, बिल्कुल ही आपके अपने और सगे भाई से बढ़कर बन जाएंगे, या बहन से बढ़कर बन जाएंगे। बाद में आपको धीरे धीरे कहीं ना कहीं चोट पहुंचाएंगे, तन मन धन से। तो आपको बड़ा पश्चाताप होगा, बड़ा समस्या खड़ी हो जाएगी। कई बार पार्टनरशिप भी ऐसी ही टूटती हैं। ठीक है ना? बहुत सारी दिक्कतें पैदा हो जाती हैं। तो यहाँ पर
आपसे नाजायज़ फ़ायदा उठाने की चेष्टा करेंगे। कुछ भी हो, जो आपका लेवल है, जो आपका स्तर है, जैसा भी कुछ है, जिसको कि आप करने में असक्षम रहेंगे, ठीक है ना? आपको बड़ी ऊहा-पोह की स्थिति हो जाएगी, तब भी आपको ऐसा लगेगा, अरे भई कहाँ फँस गया मैं। तो ये इस टाइप के होता है कि मौके को ऊपर क्या कहते हैं, आपको एकदम से दबा देना, आप पे दबाव डाल देना, जिससे कारण से आपको दिक्कतें पैदा हो जाती हैं। इसी प्रकार से सबसे बड़ी बात ये है कि अगर आप उन पे लगाम भी कसना चाहेंगे, लगाम का मतलब यहाँ पर ये नहीं कुछ और, मतलब आप थोड़ा उनको भी कंट्रोल करना चाहेंगे, उनको रोकना चाहेंगे किसी प्रकार की नेगेटिविटी हरकत करने से, तब फिर ये क्या करेंगे, बिफर जाएँगे। आपके बारे में क्या कहते हैं, अगर आपने पूर्णतः कठोरता से रोक दिया, फिर तो आपके बारे में उल्टी-सीधी बातें करना, आपसे सारे संबंध भूलकर आपके परिवार के बारे में, आपके बारे में और कोई चीज़ उधर की बातें उड़ाना करना, ये सारी चीज़ें ये काम करते हैं, मतलब नीचता की हद तक चले जाते हैं। तो कुटिल व्यक्ति ही जो विश्वासघाती होता है, और विश्वासघाती व्यक्ति ही ऐसी नीचता की हद तक, बेहद तक चला जाता है, जिसकी कोई सीमा नहीं है। तो यहाँ पे इस चीज़ पे भी गौर करिए, इसीलिए कहते हैं ना, अनुभव होना ज़रूरी है, अंग लक्षण का ध्यान होना ज़रूरी है, व्यवहार का ज्ञान होना ज़रूरी है, स्वभाव का ज्ञान होना ज़रूरी है आपको, ठीक है? इसी प्रकार, और ये मतलब ये अपने छोटे से लाभ के लिए सामने वाले का काफ़ी नुकसान भी कर सकते हैं, कोई ऐसी वाली बात नहीं है। इसी प्रकार से सबसे बड़ी बात ये है, ये भीतरी घात तो करते ही करते हैं, और साथ में कि ये कुछ ना लगाई-बुझाई करना, चुगली करना, वो सारे काम हैं इनके पास। मतलब मैंने कहा ना, ये कहीं से भी अच्छे लोग नहीं होते हैं, बिल्कुल इनसे बच के रहो तो जितना अच्छा अपने, कम कमा लो, कम खा लो, थोड़ा ढंग से रह लो, लेकिन इनसे पाला पड़े तो इनसे दूर रहो, इनसे बच के रहो, बस इतनी ध्यान है। कर्मठ व्यक्ति, जो व्यक्ति बहुत कर्मठ होता है, वो व्यक्ति अपने कर्म के प्रति बड़े सचेत रहते हैं, ऐसे व्यक्ति बड़े सिद्धांतिक रहते हैं। कर्मठ व्यक्ति में कई व्यक्ति बहुत गहरे आध्यात्मिक भी चले जाते हैं, इसमें भी कोई शक नहीं है। ये अपनी हर जिम्मेवारी को, हर कर्तव्य को बहुत अच्छी तरह से निभाते हैं, समझते हैं, और क्या कहते हैं, सबसे बड़ी बात है, अपने ही यम नियम में पूरी तरह बंधे हुए रहते हैं, किंतु परंतु नहीं, ठीक है ना? आगे कोई कहता है ऐसा भी नहीं कि जिससे कारण से क्या कहते हैं, सामने वाले को कष्ट हो, बहुत ध्यान रखते हैं हर एक का, लेकिन अपने नियमानुसार, अपने सिद्धांत अनुसार। हालांकि अ, कर्मठता का कोई बहुत बड़ा पैमाना नहीं है, क्योंकि ये बहुत लिमिटेड लोग होते हैं, लिमिट में ही क्या कहते हैं लोग चलते हैं। और सबसे बड़ी बात है, कोई भी काम कल का आज, सॉरी, आज का काम कल पे नहीं छोड़ते हैं, इस चीज़ पे आप गौर कर लीजिए। फिर आते हैं नरम ढुलमुल, मतलब इसको कहिए कि ढुलमुल रवैया, नरम स्वभाव के लोग। ढुलमुल रवैया, नरम स्वभाव के लोग किस टाइप के होते हैं, ये तो नाम से ही आपको समझ में आ गया। ये क्या होते हैं, सज्जन होते हैं, सरल होते हैं, बढ़िया लोग होते हैं, लेकिन इनके स्वभाव में इतना ढुलमुल और रवैया होता है, हर काम को धीमे गति में करना, सोचते रहना, किंतु परंतु किए रखना, जी मैं तो विचार कर रहा हूँ, जी विचार करने का तो मौका दोगे, ऐसा करते कराते जल्दी से कोई जवाब नहीं देना, या देना तो बहुत स्पष्ट छोटा सा जवाब देना, ये इनकी खासियतें होती हैं, ठीक है ना? और मतलब ढुलमुल रवैया, नरम स्वभाव, स्वभाव बहुत नरम लिए हुए रहता है, तो नरमी लिए रहता, भावुक वैसे ही होते, तो वो भी एक दिक्कत हो जाता है। कई बार कहते हैं, जब हमें धरातल पे कोई काम करना हो, मतलब वास्तविक कोई काम करना, इनके जिम्मे लगाया जाए, तो इनके ढुलमुल रवैया, नरम नीति कान से कई बार हमारे काम में डिले हो जाती है, हमें कई बार हानि भी हो सकती है, जो भी कुछ, या चूक हो सकती है, जैसा भी आप कुछ कहिए, क्योंकि फैसला जल्दी कर नहीं पाते ये। और सबसे बड़ी बात है, इनमें से कई वहमी भी होते हैं, वहम बना रहता है इनको, मजबूत रहता है, कर्मठता का तो अभाव पूर्णतः रहता ही रहता है। इनमें से कई अल्लड़ मस्त भी होते हैं, ठीक है ना? वो इस बात को समझते नहीं कि तुमने कोई जिम्मेवारी ली है, कुछ जिम्मेवारी से काम करना है, वो उनके खाते में नहीं है। फिर आता है आपका 20वां पॉइंट, संकुचित विचारधारा व संकीर्ण मानसिकता। संकुचित विचारधारा, संकीर्ण मानसिकता, मतलब संकुचित विचारधारा का मतलब क्या हुआ, नैरो माइंडेड। संकीर्ण मानसिकता का मतलब ये हो गया आपका, संकुचित विचारधारा का मतलब हो गया आपका, मतलब दोनों का अर्थ ये बनता है, नैरो माइंडेड, मीन मेंटलिटी, ठीक है ना? तो नैरो माइंडेड तो हो गया संकीर्ण मानसिकता, और क्या कहते हैं, संकुचित विचारधारा मतलब मीन मेंटलिटी। इसके अंदर क्या रहता है, दोनों चीजें एक दूसरे के पर्याय हैं। इसमें सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये आती है कि किसी भी बात आप कोई भी बात कर लो, दिल खोल के कर लो, सच कह लो, कुछ भी कर लीजिए, कोई बात को बजाय ये जटिल नहीं होते हैं, लेकिन इनकी सोच ना एक अजीब होती है। इनमें से बहुत अच्छे मिलेंगे, सज्जन व्यक्ति मिलेंगे, लेकिन सोचने की जो शक्ति होती है ना, वो परिवार में भी औरों से हटकर होती है।
हर बात को ये नेगेटिव लेके चलते हैं, ठीक है ना, हर बात का एक नेगेटिव अर्थ निकालते हैं, नेगेटिव मतलब गंदा अर्थ नहीं, बस नेगेटिव, ठीक है। वहमी वैसे ही होते हैं ये लोग। तो क्या रहता है, अर्थ का अनर्थ कर देते हैं ये लोग। आप बात कुछ कह रहे हैं, ये बात कुछ लेके चलेंगे, उसका अर्थ अलग निकाल के चलेंगे, अलग ढंग से, अलग अलग एंगल से क्या कहते हैं, उस चीज को कहते हैं, आपके बात को लेंगे। तो आपके लिए बड़ी उहापोह की स्थिति हो जाती है कि अरे मैं कैसे समझाऊं इनको, मैं, समस्या ये आती है, ठीक है ना। कई बार आपके द्वारा यूं तो बातें खूब करेंगे, हंसेंगे, बोलेंगे, लेकिन आपके द्वारा कोई बात अगर हंसी मजाक में, व्यंग में कोई इनको चुभ जाए, तो फिर सारी जिंदगी का स्यापा हो गया। बात नहीं करेंगे या आपसे दूरी बना लेंगे, सब कुछ ये इनका एक स्वभाव हो गया, जो कि अच्छा नहीं है कहीं से भी। तो बच्चों, इनसे, ऐसे लोगों से भी बहुत ज्यादा संभल के रहना चाहिए। चाहे कितने, में बार बार बोलता है, ऐसे लोग कितने भी सज्जन हो, सरल हो, लेकिन ध्यान रखिए ऐसे लोग बहुत जल्दी गफलत में पड़ते हैं, और उनकी गफलतें दूर नहीं होती, क्योंकि वहमी होते हैं, संकुचित विचारधारक होते हैं, मीन मेंटलिटी के होते हैं। कैसे पार पड़ेगी बताइए आप। ये नहीं करते दूर जल्दी से, अगर मान लो कर भी लेंगे, आपसे बोल भी लेंगे, तो बेमन से, चलो ठीक है मान लिया, कर लिया, इस तरह से ना। ब्रॉड माइंडेड नहीं होते, खुले दिमाग के नहीं होते हैं। कहने को तो जी हम किसी का बुरा नहीं करते, हम किसी का बुरा नहीं सोचते, लेकिन इनकी अपनी विचारधारा जो है ना, उससे कई बार दूसरों का बुरा होता है। ये बुरा नहीं सोचते हैं, लेकिन दूसरों को हो जाता है, दूसरों को मन को संताप मिलता है, ठीक है ना। इस चीज पे गौर करिए। इसी प्रकार से सबसे बड़ी बात यह है यहाँ पर मैं अभी 21वां पॉइंट आपको और बता रहा हूँ। 21वां पॉइंट है अज्ञात। ऐसे व्यक्ति बहुत सरल होते हैं, सज्जन होते हैं, लेकिन इनके मन में एक अज्ञात भय बना रहता है। पूछो तो जिंदगी कुछ भी नहीं जी, लेकिन बना बना रहता है फिर भी। कई बार इनका चेहरा उतरा हुआ रहता है, कई बार अंदर से कंपन पैदा हो ही रखती है। इनको खुद को ही नहीं समझ में आता। बड़ी मुश्किल से कोई एक आधी बात बताएंगे, लेकिन ये कोई एक आधा पॉइंट रखेंगे, लेकिन वो भी अधूरा रहता है। तो ऐसे लोग क्या होता है कि हर चीज के अंदर हमेशा भय खाते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा, कहीं ऐसा तो नहीं बोल देगा, कहीं कुछ हो तो नहीं जाएगा, कहीं मतलब अंदर अंदर नेगेटिविटी इतनी ज्यादा भरी रहती है कि ये अपने बच्चों को भी सही ढंग से पॉजिटिविटी नहीं दे पाते, क्योंकि खुद पॉजिटिव नहीं रहते हैं, मजबूत नहीं रहते। नेगेटिविटी का मतलब बस अज्ञात नेगेटिविटी, एक डर, एक भय, एक अज्ञात भय बोलिए आप तो ज्यादा अच्छा रहेगा, बढ़िया रहेगा। क्योंकि चाहे आप कितना भी इनसे पूछ लो, बता के राजी नहीं होते, इसलिए कई बार सामने वाला खींच जाता है। इसी प्रकार से होता है दोषारोपण वाले व्यक्ति। कई व्यक्ति अपनी भूल चूक या गलती स्वीकार नहीं करते हैं, केवल दूसरों पे दोषारोपण करते रहते हैं। उनका काम यही है कि हर एक की कहते हैं नुक्ताचीनी करना, मीन मेख निकालना, हर एक को बस कोई उनकी कमी पकड़ के बार बार जब भी मिलेंगे उसी बात को पटके रहना, मतलब उनके आगे कहे चलना, उनको जलील करना, उनको शर्मिंदा करना, ठीक है ना। उनको हमेशा कहते हैं खिजला, वो फिर क्या होता है, उससे खिजलाहट बढ़ जाती है। वो सोचता है कि मैं शायद, मान लीजिए कि आप किसी के स्वास्थ्य को लेकर बार बार बोल रहे हो, बार बार, तो उसको उसको भी समझ है, लेकिन चलिए कोई या कोई पॉइंट हो, उसकी कोई कमी हो, मान लीजिए आप वो भी बोलते, तो उसको बार बार बोलोगे हर बात एक ही बात, या कई बार बातें कुछ और चलने पर अचानक घूम फिर के उसकी उसी पॉइंट पर आ जाओ, तो सामने वाले को भी क्या खिजलाहट पैदा हो जाती है, फिर वो आपसे चिढ़ जाता है। तो ये लोग वो व्यक्ति होते हैं जो हमेशा क्रिटिसाइजर होते हैं, फॉल्ट फाइंडर होते हैं, इनको कोई शर्म नहीं होती, बेशरम होते हैं बिल्कुल एकदम से, ठीक है ना। तो ऐसे लोगों के पास बैठना ही नहीं चाहिए। अच्छी बात है, रिश्ते में भी ऐसा हो तो उससे दूर रहो, बचो उससे, और कोई बात नहीं है, ठीक है। ये हमेशा अपने आप को कहेंगे हम ही क्या कहते हैं सही है, बाकी सब गलत है, ठीक है। अपने से ऊपर बुद्धिमान मानते ही नहीं। इसी प्रकार से फिर आते हैं भावना रहित व्यक्ति। देखिए, ऐसे लोग दूसरों की भावनाओं से खेलना बहुत अच्छी तरह जानते हैं। इसमें जटिल व्यक्तित्व भी होते हैं, और सबसे बड़ी बात यह है, कुटिल तो होते होते हैं। कुटिल में भी एक चीज मैं कहना भूल गया था, कि कुछ लोग ना भावुक दिल वाले भी कुटिल होते हैं। बोलते कम है, वो कहते हैं ना घसीटते ज्यादा है, ठीक है। वो चुपचाप रहते हैं, बड़े सज्जन भी कहलाते हैं, इसमें भी कोई शक नहीं, लेकिन कहते हैं अपनी जटिलता और कुटिलता का प्रदर्शन कई बार कर जाते हैं वो लोग। तो ये बहुत गहरे अनुभव से आएगा, आपको ऐसे नहीं आएगा, क्योंकि कई तरह की चीजें कईयों में मिक्स भी हो जाती हैं। खाली ये नहीं कि एक व्यक्ति बहुत सरल है, सज्जन है, तो कुटिल नहीं हो सकता, जटिल नहीं हो सकता, और जो जटिल है वो कहते हैं सरल और सज्जन नहीं हो सकता, मिक्स भी होते हैं। इसी प्रकार से इन लोगों का काम यही रहता है, इनके अंदर भावनाएं नहीं होती, ये तो बस केवल ये एक सूत्री फार्मूला, पद और धन, बस, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, उकसाने में माहिर होते हैं, किसी को उकसा के चुपचाप साइड में हो जाएंगे,
ठीक है? इनको किसी की भावना से ना लेना ना देना, ना आपके सच से मतलब है, ना आपके निश्चल भाव से मतलब है, ना आपके मतलब जो भी कुछ आपकी सच्चाई से कोई इनको मतलब नहीं है। ठीक है? जिस दिन कोई बात होगी तो आपके मुँह पे तो भले ही बोल देंगे कि हाँ भी ठीक है जी, आप बहुत अच्छे हो, बहुत बढ़िया, वरना तो आपके पीठ पीछे तो बुराई करेंगे या कोई न कोई कमी निकालेंगे या चुप लगा देंगे, या कोई दूसरा बुराई करता तब भी आप उसको नहीं रोकेंगे। ये खास इनमें चीज़ होती है मतलब इस बात पे। इसी प्रकार से आप इस चीज़ पे भी गौर करके चलिए। कई बार तो ये अपनी मतलब इस तरह से बोल दें कि जबकि इन्होंने बोला और आपने बोला था ना ये वाली बात, आपने कही थी ना, अरे नहीं मैंने तो नहीं बोला, एकदम मौके पे, और आप एकदम से ठगा सा महसूस करेंगे, अरे राम, ये तो इन्होंने बोला था, ये कैसे मना कर रहे हैं इस चीज़ को कि मैंने नहीं बोला था। ठीक है ना? सारी चीज़ है, लेकिन आप संकोच में रह गए, अगला तो अपना कहता है सीना चौड़ा करके झूठ बोल के बात को घुमा के अपना चलता बना या चुप लगा गया, तो होगी ना समस्या खड़ी आप लोगों के लिए। इसी तो यहाँ पे ठगने वाली बात हो जाए, अपने आप में ठगा सा महसूस करना। ठीक है? और सबसे बड़ी बात यह है कि आप इनके ऊपर कितना ही अच्छा इनके लिए कार्य कर दीजिए। ध्यान देना मेरी बात को, कितना ही उपकार तो चलो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अच्छा कार्य इनके लिए करिए, चलिए इनके परिवार के लिए, इनके लिए, इनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। ये कहेंगे ठीक है, भोला आदमी कर रहा था, अच्छी बात नहीं, करे चलो, अपना क्या जाता है। इनको तो जो चाल चलनी है, आपके विरुद्ध कुचक्कर रचना तो रचेंगे। आपसे जलते हैं तो जलेंगे। आपके बारे में कभी भी अच्छे ढंग से कोई मतलब शब्द प्रयोग करना, मतलब शब्द क्या मतलब गाली गलौज नहीं, मतलब आपकी तारीफ में कोई एक 4 चाँद लगाना छोड़ी, गरिमा को भी कहते बन सोचेंगे नीचे जाए तो ज़्यादा अच्छा है। ये नेगेटिविटी से भरपूर होते हैं। आप चाहे कितना इनका लाड लड़ा लो, कितना कहते हैं इनसे प्यार कर लो, मोहब्बत कर लो, प्रेम से पेश आओ, सब कुछ आओ, बस ठीक है, वो जब तक थोड़ा शांति सी बनी रहती है, बाकी इनके मन के कुचक्रों को, इनके क्या कहते हैं कुत्सित भावों को, निजता भरे ओछे भावों को समझना ही मुश्किल होता है और पार पाना ही मुश्किल होता है, इसीलिए इनसे बचना चाहिए। इसी प्रकार से फिर आपका आता है 25वां पॉइंट। 25वां पॉइंट है कोटेशन पोस्टर बैरियर्स। ये क्या होते हैं? ज़्यादातर आपको सोशल साइट्स में मिलेंगे आपको। इनको किसी भी अच्छी बात से ना कोई मतलब है, ना किसी कहते हैं नीतियों से मतलब है, कोई सिद्धांत से मतलब नहीं है। बस इधर से कोई कोटेशन अच्छा है उधर भेज दिया, और फिर इकट्ठे होकर किस दिन जब मिलते तो बोलते देखो मैं तो आपको सुबह-सुबह आपको इतनी अच्छी-अच्छी बातें भेजता हूँ। अरे भाई, तुम्हारे जीवन में क्या, अपने खुद के विचार भेजो ना। अब तो बोल के भेज दो, कोई दिक्कत नहीं, हमें भी तो समझ में आए कि आपके अंदर ये गुण है और ये चीज़ के लिए आप समाज को प्रेरित कर रहे हो या कुछ कर रहे हो, नहीं। दूसरे की उधारी चीज़ को लेके इधर से उधर वो टेपते रहेंगे, चेपते रहेंगे, इस तरह के काम चलते हैं, होने जाने कुछ है नहीं। ठीक है? और जब कोई उसी पॉइंट पे कोई बात कर लो तो फिर बस मुँह पिचका खड़े हो जाएंगे, जी वो तो हम तो सुबह का प्रोग्राम है जी, उसमें वाली बात है। तो ये चीज़ें इनकी होती है, इसको बोलते हैं पोस्टर, और क्या कहते हैं, पोस्टर या कोटेशन बैरियर्स। ठीक है? और जब कोई व्यक्ति इनको अपने खुद की अनुभूति अनुभव को पेश करता है, उस प्रति कुछ भी कमेंट्स नहीं देते। बोल के लिखना तो चलो वो लोग कहते हैं आज के बहाना है कि हमें जोर पड़ता है, लेकिन उसको लाइक करना दूर, उस पे बोल के भी कमेंट्स नहीं देते हैं, क्योंकि वो खरी-खरी बातें होती हैं, सच होती हैं, अनुभव पे अनुभूतियों पे आधारित होती हैं। फिर आता है इशारों की भाषा। ये व्यक्ति बड़े ज्ञानी होते हैं। ज्ञानी का मतलब मैंने टॉन्टिंग में बोला है, यूँ तो बुद्धिमान बहुत होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इनकी समस्या क्या रहती है, जटिल होते हैं। ये कभी भी आपको कोई भी अच्छी बात को, आपके चाहे कितने भी अच्छे मिलने वाले हो, कुछ भी हो, रिश्तेदार मित्र परिचित कोई भी हो, ये आपको कोई बात को खुल के नहीं बोलते। फिर बोलेंगे मैंने आपको बोला था ना, आप बोलो जी कब बोला था आपने? अजी मैंने आपको इशारे में कहा था, आप समझे ही नहीं। तो जी एक बार आप खोल के बोलते, हम तो जी ट्यूबलाइट हैं। ठीक है ना? हमें इतनी इशारों की भाषा समझ में नहीं आती, हमें तो आप खुल के बोलिए आप। तो प्यारे बच्चों, ऐसे लोगों को बोलना पड़ता है, भी खुल के बोलो ना। आप हमें अच्छी तरह खुल के बोलते, फिर भी आपका कर्तव्य बनता, अगर आप हमें मानते थे कोई ज़्यादा ऐसी बात थी तो आप हमें अगली बार फ़ोन भी करते, 2 बार फ़ोन करते, 2 बार जब हम रोज़ मिलते तो बोलते अच्छे ढंग से, जिससे हम अच्छे ढंग से सचेत हों। लेकिन ठीक है, इनका अपना हिसाब-किताब है, चुप्पी साधे रखेंगे, ठीक है ना? गोल-मोल बात कर लेंगे। कई बार ये क्या कहते हैं, अस्पष्ट शब्दों से भी मतलब क्या कहते हैं भरमा देते हैं, तो अपने को दिमाग लगा के समझना पड़ता है। ठीक है ना? आप बता कुछ रहे हैं, समझ कुछ रहे हैं और बोल कुछ रहे हैं। ये उस सीधी बात को ना पकड़ के सीधी बात का जवाब ना दे, कुछ अपने एंगल से बात घुमा के कुछ पकड़ कर उस बात का दूसरे ढंग से जवाब देते हैं। ये इनकी एक वो रहती है। तो ऐसे व्यक्तियों को अगर आप कोई पंच-पुंज बनाओ या इनसे कोई सलाह लो तो बहुत दिल दिमाग लगा के करिए आप। अंतिम पॉइंट ये है षड्यंत्रकारी फरेबी व्यक्ति। इसमें व्यक्ति अपनी गरिमा बनाने हेतु मतलब अपने से बड़ों को खुश करने हेतु ढेर सारी बातों को परोसना शुरू करते हैं।
एक्चुअल में जितने भी नेगेटिविटी जो है वो सारे के सारे षड्यंत्र फरेबी व्यक्ति में होती है। अगर मैं कहूँ वो सारी कुटिलता में होती है, तो कुटिल व्यक्ति ही फरेबी षड्यंत्र करता है। ये लोग भी वही होते हैं, मौका परस्त होते हैं, मौके पे देख के क्या कहते हैं कब किसको पटकनी देनी, इनके दिमाग में एक ही चीज दूर की चलते हैं। वो लंबे समय तक साथ भी रहेंगे, सब कुछ करेंगे, उसके बावजूद भी क्योंकि इनके अंदर सारे गुण होते हैं, बहुत अच्छे बोलने वाले भी होते हैं, बहुत मिलनसार भी होते हैं, हर तरह से कहते हैं साथ देने वाले, तो सब कुछ होते हैं। लेकिन किस समय आपको पटकनी दे दें, आपके साथ धोखा कर दें, षड्यंत्र कर दें, मालूम नहीं पड़ता है। इस बात पे कई जगह थी, मौके पे आपके साथ भी चल पड़ते हैं, सब कुछ, तो आपको लगा ये तो भाई हमेशा मेरे साथ रहता है, मेरे साथ देता है, मेरे सब कुछ है, लेकिन एंड टाइम पे कब आपको पटकनी देता है आपको समझ में भी नहीं आती है। ये फ्रेबी होते हैं, इनका फ्रेब होता है, इनका मकसद केवल धन पद को लेकर होता है और कुछ नहीं। ठीक है ना, इसीलिए इस जहां इनका मकसद पूरा हुआ नहीं, वहीं ये क्या कहते हैं आपका साथ छोड़ देंगे। इसीलिए क्योंकि दिल से नहीं चलते, इनका दिल भी भावना रहित होते हैं, केवल दिमाग से चलने वाले कुटिल व्यक्ति होते हैं। ठीक है ना। और सबसे बड़ी चीज है कि ऐसे व्यक्तियों का वही वाली बात है, भावना रहित व्यक्ति, कुटिल व्यक्ति, ये लोग दूसरों के जीवन में भी बहुत निजी ताकाजाही करते हैं, उनमें इंटरफेरेंस किए रखते हैं। ये इनकी एक बड़ी एक ये भी मैं कहूँगा ओछापना ही है। और तो कोई बात नहीं, बाकी तो सब चीजें जो कुटिलता के अंदर वो इनके अंदर होती है। अब निष्कर्ष क्या निकलता है, मैंने 27 पॉइंट आपको बताए, 27 पॉइंटों का निष्कर्ष क्या निकलता है, मैंने अपनी तरफ से कोई शब्द नहीं छोड़े। निष्कर्ष यही निकलता है कि मानव जन्मजात, मानव का जो जन्मजात जो होता है वो जाता नहीं, वरन जो जन्मजात जो स्वभाव होता है वो कभी भी नहीं जाता। स्वभाव हमेशा व्यक्ति का जो क्या कहते हैं बाय बर्थ होता है, नेचर होता है, वो तो वही रहता है, कुछ संस्कार से मिलता है, कुछ जेनेटिक इफेक्ट वंशानुगत मिलता है। उसके बाद जब वो बाहर आता है गर्भ से तो कुछ परिवेश में मिलता है, वो भी उसको अडॉप्ट मतलब करता चलता है। अब वो दोनों चीजें मिलकर कई बार क्या कहते हैं जो चीज होती है वो उसमें हैबिट्स तो छोड़ देता है, लेकिन जो मूल तो जो बेसिक स्वभाव होता है वो नहीं छोड़ पाता है, जिसके कारण से कई बार कई तरह की दिक्कतें हमारी पैदा हो जाती हैं। ठीक है ना। और सबसे बड़ी बात है कि कई बार ऐसे लोगों की एक और भी चीज होती है, वो ये होती है कि इनके अंदर निश्चल, क्षमा करना, अब कुल मिला के निष्कर्ष इसमें भी एक और निकलता है कि ऐसे लोग जितने भी मैंने ऊपर से नीचे बताए, इसमें जो नेगेटिविटी वाले लोग हैं, अब आप बोलेंगे कि हम कैसे इनसे बचें, कैसे पहचानें। देखिए पहचानने वाली बात तो है कि कुछ मैंने आपको हिंट्स इसके अंदर दिए, जल्दी जल्दी बोल के दिए, वीडियो लंबी बन रही थी, लेकिन कुछ आपका अपना अनुभव बनेगा, तब आपको धीरे धीरे समझ में आएगी, जिसपे कि आपको सतत प्रयासरत रहना चाहिए। क्योंकि संसार के अंदर आप कितना भी अच्छे ढंग से काम करें, कुछ भी करें, तब भी क्या कहते हैं लोग कहीं ना कहीं आपको चीट कर जाते हैं, कहीं का आपको मानसिक संताप दे जाते हैं, कोई ना कोई बात हो, जैसे भी हो। मैंने कहा ना, चाहे कोई भी खून का हो, बाहर का हो, परिचित हो, अपरिचित हो, मित्र हो, रिश्तेदार, कोई भी आदि हो। इसी प्रकार से सबसे बड़ी चीज यहाँ पर ये आती है। अब दूसरा पॉइंट क्या, हल क्या निकलेगा, हल ये निकलेगा भी ठीक है भाई इन चीजों को बचाओ, इनसे जितना बच सको बचो, फिर भी नहीं बच सकते तो अपना चुप लगा के चलो, वो ज्यादा अच्छा रहेगा, बढ़िया रहेगा। कई बार तो आप ऑफिशियल है कुछ है या रोज उससे काम पड़ा, आपका इसको चारा नहीं है। ठीक है ना, ये इसका एक सबसे अच्छा हल है। और अंत में मेरे प्यारे बच्चों, आप इस चीज पे भी गौर करके चलिए, सत्य को एवं प्रकृति को हमेशा स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि सत्य हमेशा कड़वा होता है। रिश्ते कैसे खत्म होते हैं तो आप चाह कर भी नहीं रोक सकते हैं, अगर यदि सामने वाला वहमी हो, कान का कच्चा हो, खुदगर्ज हो, अहंकारी हो। कान का कच्चा होना, वहमी होना, खुदगर्ज, अत्यधिक खुदगर्ज होना, ठीक है ना, मौका परस्त खुदगर्ज एक ही बात है, और क्या कहते हैं साथ में अहंकार होना। ये लोग कब रूठ जाएं, कब आपसे विपरीत हो जाएं, कुछ नहीं कह सकते, इनका कोई हल नहीं है। बस ठीक है, भगवान के ऊपर छोड़ दो अगर आपने कुछ गलत नहीं करा तो। क्योंकि जब हम ऐसे लोगों को, हम जब सच बोलते हैं, स्पष्ट बोलते हैं, तो आपने चाहे कितना भी उपकार कर रखा हो, कितने अच्छे कार्य करो, आप कितने सज्जन हो, आपकी तासीर कितनी अच्छी हो, लेकिन ये आपसे रूठ जाते हैं। और कई बार तो रिश्ते ये ऐसे खत्म करते हैं जैसे कि कुछ था ही नहीं, और आप भावुक दिल वाले, आप सज्जन व्यक्ति रो रो के पागल हो जाते हैं। ठीक है ना, इसलिए मत दिमाग लगाइए, भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए, अगर आपने कुछ भी गलत नहीं करा है तो। ठीक है ना, पहली बात तो मनाइए, मनाने की तासीर आपके अंदर होनी चाहिए। नहीं मानते, क्षमा मांग लिया आपने, सब कुछ कर लिया, हर तरह से हर संभव प्रयास कर लिया, तो चुप लगा के भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए। तो अंतिम लाइन, मेरे प्यारे बच्चों, परमात्मा प्रकृति से डरना चाहिए, क्योंकि समय एक साथ नहीं रहता, प्रकृति हिसाब किताब जब करे बिना छोड़ती नहीं है, लेकिन उसका वार उस समय होता है जब शरीर शिथिल पड़ जाता है, मतलब ढीला पड़ जाता है। कई बार तो अगर लेट भी मिलता है किसी को, ठीक है ना,
बुढ़ापा कहिए, अधेड़ अवस्था कहिए, जो भी कुछ है, और हम असहाय होकर घर में ही, अपने घर में प्रकृति की तांडव लीला को देखने में मजबूर होते हैं, जो हमारे साथ बीत रही होती है, हमारे परिवार के साथ बीत रही होती है। हमारे कर्म जो है उसके छींटे परिवार पे तो पड़ते हैं ना। हमने जैसा कर्म करा, तो क्या हमारे परिवार के साथ कुछ ना कुछ नेगेटिविटी हो रही होती है, कुछ हमारे साथ हो रही होती है जबरदस्त ढंग से। हम असहाय हो जाते हैं उसमें, चुपचाप बस टुकुर 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 देखते रहते हैं। प्यारे बच्चों, वीडियो लगभग 1 घंटे की, 55 मिनट की। मंगलो, नमस्कार।